हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज यूट्यूब की गंदगी के ऊपर। तो यहाँ पर मैं दो टॉपिक्स को कवर करूँगी। एक तो जो थंबनेल में मैंने फ़ोटो लगाई है युविका और प्रिंस के बारे में। दूसरा मैं एक और जो कांड चल रहा है इस वक्त यूट्यूब पर, मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो दो टॉपिक्स हैं, तो बने रहिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, पहला टॉपिक मैं करना चाहती हूँ युविका और प्रिंस को लेकर के, जिसका ये थंबनेल है। तो पहले उस टॉपिक को मैं तवज्जो दूंगी। युविका और प्रिंस की जो भी इस वक्त मैरिज चल रही है या मैरिड लाइफ चल रही है, देखा जाए तो इस वक्त जो है युविका और प्रिंस जो हैं वो नए नए माता पिता बने हैं। एक महीना ही हुआ है उनको एक प्यारी सी बच्ची के माता पिता बने हुए। हालांकि अभी युविका ने बच्ची की मुंह दिखाई नहीं करी है, बट बच्चे होते हैं वो प्यारे ही होते हैं। और मैं तहे दिल से युविका और प्रिंस को इस पूरे शुभ अवसर पर उसे सबसे पहले बधाई दूंगी। अब मैं बात करूंगी युविका और प्रिंस के करंट सिचुएशन के बारे में। कौन है युविका और प्रिंस, आप लोगों को पता ही है। इन्होंने एक तरीके से कुछ साल पहले 2019 में नच बलिए का सीज़न एक जीता हुआ था। ये कपल थे और इनकी शादी को उस वक्त 2 ही साल हुए थे और ये सीज़न आया था, पता नहीं 5वां सीज़न था या कौन सा सीज़न था नच बलिए का, मुझे एक्चुअली याद नहीं है। लेकिन ये नच बलिए जो लास्ट सीज़न था, क्योंकि फिर उसके बाद जो है कोविड आ गया, तो फिर कोई भी शो तो आया ही नहीं, क्योंकि सब शूटिंग्स वगैरह पूरी दुनिया बंद हो गई। तो फिर आप क्या कह सकते हैं। तो उस वक्त जो है ये दोनों पति पत्नी जीते थे। नच बलिए जो एक शो है जिसमें कपल के डांसिंग स्किल, उनकी आपसी तालमेल, उनकी केमिस्ट्री, हर चीज़ को देखकर जो है उन्हें विजेता बनाया जाता है। हालांकि बहुत सारे इससे पहले जो सीज़न आए हैं नच बलिए के जो पार्टिसिपेट थे उनमें भी कुछ पार्टिसिपेट का सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है। अब एक तरीके से जो विनर हैं, जो जीते हैं नच बलिए, उनका भी डाइवोर्स हो चुका है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं तो दलजीत कौर और शालीन बनोत, ये भी नच बलिए के एक सीज़न के विनर रह चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे स्टेज पर कैमरे के सामने चिपका चिपकी पिपका पिपकी करते हैं, लेकिन इनकी रियलिटी क्या है ये आपको बहुत बाद में पता चलती है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी युविका और प्रिंस की, कि युविका और प्रिंस कहने को टेलीविज़न इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट कपल में से हैं। युविका जो आज की तारीख में एक व्लॉगर हैं, इनके जो शौहर हैं प्रिंस निरूला, वो रियलिटी शो के किंग हैं। मतलब उन्होंने बहुत सारे रियलिटी शो जीत रखे हैं और वो भी व्लॉगिंग करते हैं। तो ये पति पत्नी दोनों जो हैं व्लॉगिंग करते हैं। दोनों के पास कोई फिल्में नहीं है, कोई सीरियल नहीं है, क्योंकि युविका ने अपना जो है करियर पूरा जो है किया है। मतलब सीरियल्स में भी काम किया है युविका ने, फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल किए हैं, लेकिन युविका को कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिली। वो बात अलग है कि अगर मैं युविका की बात करूं तो युविका को नच बलिए से एक सक्सेस मिली थी, क्योंकि वो विनर बनी थी प्रिंस के साथ में। प्रिंस ने तो खैर काफ़ी नाम शोहरत और जो है रियलिटी शो जीते हैं, लेकिन युविका को यही एक लौता एकमात्र जो है प्लेटफॉर्म था जिसकी वो विनर बनी थी। युविका ने भी बहुत स्ट्रगल की है। युविका बिग बॉस के सीज़न में भी एक थी जिसमें प्रिंस निरूला विनर बने थे, शायद ये बिग बॉस सीज़न 9 था। वहाँ पर भी युविका इविक्ट हो गई थी। बाद में जो है फिर कुछ साल बाद इन दोनों ने डेट किया और फिर शादी करी। तो खैर अभी मैं इनके बारे में बात क्यों कर रही हूँ, आप लोगों को पता ही है
कि इन दोनों के बीच में एक झगड़ा चल पड़ा है। एक्चुअली झगड़ा जो है क्या है, एग्जैक्टली क्या मसला है, वो तो अभी भी ठीक से क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन डेफिनेटली इन पति पत्नी के बीच में बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम चल रहा है, जिसका थोड़ा थोड़ा जो जिक्र है वो प्रिंस के व्लॉग से सामने आया। और फिर युविका ने भी हल्की फुल्की छोटी मोटी बात करके कहीं ना कहीं ये बताया है कि यस, वो जो भी कर रही हैं बच्चे के लिए वो वही कर रही हैं, या उनके खुद की फैमिली कर रही है, यानी कि युविका की जो फैमिली है वो कर रही है। हालांकि पूरा मैटर क्या है वो आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी इसके बारे में बात हो रही है। मैं यहाँ पर देखिए किसी को भी जज नहीं करूँगी कि प्रिंस सही है युविका सही है, नहीं, मैं यहाँ दोनों को गलत बोलूँगी। मैं दोनों से यही कहना चाहती हूँ कि अभी आप लोगों को माता पिता बने हुए अभी 1 महीना ही हुआ है। आप लोग का एक तरीके से एक नई लाइफ में आप दोनों ने एंटर किया है। पहले आप किसी के बच्चे थे, आज आप अपने बच्चे के माता पिता बन गए हो। एक तरीके से अ, औलाद से लेकर के भाई बहन पति पत्नी के बाद अब आप माता पिता बन गए हो। यानी कि आपने इतना सफ़र तय करके इस नई जो है ज़िंदगी, एक नई नन्ही सी जान के आप लोग माता पिता बने हो, तो बजाय उस मोमेंट को आप लोग इंजॉय करो, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ, मिलकर जो है अपनी बच्ची को संभालो, काम भी करो। ऐसी बात नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाओ। मैं इस बात को मानती हूँ कि बहुत सारी पत्नियाँ ऐसी होती हैं जो कंप्लेंट करती हैं कि हमारे पति कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं कमाते हैं, और कुछ ऐसी भी पत्नियाँ होती हैं जो ये कहती हैं कि भाई हमारा पति सिर्फ पैसा पैसा करता है, पैसे पे ही मरता है। तो मैं समझ सकती हूँ कि पति पत्नी के बीच में हज़ारों मसले हों, लेकिन अभी जो ये वक्त है ये आप अपनी बच्ची को दीजिए। वो इतने मतलब उसको महीना ही हुआ है, और ये पति पत्नी जो हैं ये अपनी बच्ची को अटेंशन देने के बजाय अपने आप को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। मतलब और कपल होते हैं, उनका बच्चा होता है तो वो सारी अटेंशन बच्चे को देते हैं, बच्चे भी कैमरा ले लेके घूमते हैं। चलो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बच्चे पर कैमरा ले लेके घूमो, लेकिन एटलीस्ट आप लोग जो हो आप अपने आप को टाइम दो। बहुत सारे लोग हैं जो एक पार्टी बना के रखा हुआ है, कुछ लोग युविका की तरफ हैं, कुछ लोग प्रिंस को सपोर्ट कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे सेंसिबल लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई आप व्लॉगिंग मत करो, आप अपनी मैरिज को और अपने बच्ची को संभालो। कोई ज़रूरत नहीं है अपना मसला जो है वो यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाने की। और मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों बाद पति पत्नी आएंगे और बोलेंगे लोगों ने तो क्या से क्या कहानियाँ बना ली कि हम लोग अलग होने वाले हैं, मैं ये नहीं करता, युविका ऐसी है, मैं ऐसा हूँ। भाई आप लोगों को ये हक किसने दिया? आप लोग चंद मिनट के व्लॉग देखकर आप लोग जज कर लेते हो। आपको पता नहीं है कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। आप लोग कमेंट कैसे कैसे कर सकते हो? इंसान तो डिप्रेशन में चला जाएगा। ये लोग मिलकर बैठकर पब्लिक को ही सुनाएंगे कि हम लोग जजमेंट पास करते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, हम जजमेंट पास करते क्यों हैं? क्योंकि ये लोग अपनी ज़िंदगी में हमें बुलाते हैं कि आइए हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए, कमेंट लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन उसके बाद जब पब्लिक इनसे लिटरली एक फैमिली की तरह सवाल करती है तब इनको गुस्सा आ जाता है। फिर ये कहते हैं आपको क्या, हमारे बच्चा हुआ है ना, आपको क्या लेना देना है? हमें पता है, हम माँ बाप हैं, हम पाल रहे हैं, आप तो नहीं आ रहे हमें पालने। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये जो इनको जो पैसे वगैरह व्यूज़ से मिलते हैं, कोलैबोरेशन मिलती है, एंगेजमेंट्स मिलती हैं, ये पब्लिक की वजह से मिलती है। लेकिन पब्लिक की तो 2 कौड़ी की इज़्ज़त है। अभी आप देखिए, इससे पहले भी फ्लाइंग बीस्ट का जो वो उड़न तश्तरी बंदा है, उसकी भी पत्नी एक सत्संग में जाकर रोती है और हाहाकार मच जाता है। लोग जो हैं वो एक पक्ष रखते हैं अपना भी, और
लोग जो हैं सारी की सारी सिंपैथी करते हैं कि पति पत्नी के बीच में देखो क्या हो रहा है, बच्चों की क्या हालत हो रही है। कुछ लोग जो हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो उड़न तश्तरी वाले भाई साहब यानी कि फ्लाइंग बीस्ट को जो है बोलते हैं। फिर क्या होता है, जिनकी जो पत्नी है ऋतु राठी ये वीडियो बनाती हैं और पब्लिक को जम जम के सुनाती हैं। और फिर एक ऐसा भी टाइम आता है जब दोनों पति पत्नी मिलकर साथ में वापस से पैचअप कर लेते हैं। पत्नी पति के नाम की मेहंदी करवा चौथ पे लगाती है, सारा मसला वहीं ख़त्म हो जाता है। तो पब्लिक ने जो एक सिंपैथी दिखाई होती है, जो पब्लिक ने एक अपना एक नज़रिया दिया होता है, उसकी तो दो कौड़ी की कीमत नहीं होती। तो मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि आप दोनों के लिए जो पब्लिक लड़ रही है, मैं उस पब्लिक को ये कहना चाहूँगी कि कोई ज़रूरत नहीं है ना प्रिंस के लिए कुछ उल्टा सीधा सोचने की, लिखने की, ना युविका के लिए। आप लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ये लोग फिर एक हो जाएंगे और क्या पता ये एक स्ट्रैटेजी हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। ये पीआर स्टंट हो, क्योंकि व्यूज़ हैं, पैसा है, आजकल इतना कुछ चल रहा है। तो जो पब्लिक के इमोशन है, पब्लिक को जो शौक़ लगता है, क्योंकि वाकई पब्लिक जो है इनको अपनी फैमिली का हिस्सा मानने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं पब्लिक के ही हाथ जोड़ूंगी कि अपने आप को इतना वेला ना दिखाएं इनकी नज़रों में कि पब्लिक तो उठ करके कुछ भी बोलती है, पब्लिक वेली है, लगता है पब्लिक की लाइफ में ही प्रॉब्लम चल रहा है, लगता है उनकी लाइफ में ये खुशी नहीं है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन आकर हम लोगों पे निकालते हैं। तो कृपया इन लोगों के मुंह से अपनी इज्जत की धज्जियां ना उड़वाएं, इनको इनके हाल पे छोड़ दें। हाँ, इनकी बच्ची है, भगवान करे वो काफ़ी पढ़े लिखे कामयाब बने, मैं तो यही चाहती हूँ। और कोई भी नेगेटिविटी इन कपल को ना दे। भाई इनको सेंस है नहीं है, लेकिन हम लोगों को तो है। हम लोग तो इतने सेंसिबल हैं कि समझते हैं कि भाई अपने घर के मसलों को घर में रहकर ही सुलझाना सही रहता है। तो खैर ठीक है, ये बात हो गई युविका और प्रिंस की। अब मैं बात करूँगी एक क्राइम पेट्रोल जैसी जो एक कहानी चल रही है यूट्यूब पर, कि मुँह बोले भाई बहन का जो एक बड़ा ही नायाब रिश्ता निकल कर के सामने आया है। वो देखकर तो आप सोच सकते हैं कि भाई बहन के रिश्ते पर ही सवाल उठा दिए गए हैं। हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में भाई बहन, अगर कोई औरत किसी को दिल से अपना भाई मान लेती थी तो वो बंदा उसका भाई बनकर उसकी इज्जत के लिए लड़ जाता था, मर जाता था। लेकिन आज जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इंसानियत रिश्ता जो हैं वो एक तरीके से शर्मसार हो गए हैं। देखिए यहाँ पर मैं उन लोगों का नाम बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अगर किसी के लिए अगर कोई फ़िक्र है, अगर मैं किसी शख्स के लिए फ़िक्रमंद हूँ, तो वो उस छोटी बच्ची के लिए है जिसकी माँ के ऊपर ये सारा कीचड़ उछल रहा है, या माँ खुद से जो हरकतें करी हैं उसकी वजह से उसके खुद के ऊपर कीचड़ उछल रहा है। ऑफ कोर्स इस कहानी में बहुत सारे लोग किरदार हैं और बहुत सारे लोगों की थोड़ी गलती ज़रूर है। यहाँ पर एक शख्स को हम जिम्मेदार पूरी तरीके से नहीं करते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो एक इन दोनों ने जो अपने काले रिश्ते को छुपाने के लिए जो एक पवित्र रिश्ते का चोला ओढ़ा हुआ था, वो ज़्यादा तकलीफ़ देता है। देखिए इस तरह के मुँह बोले रिश्तों में वासनाएं, सेक्सुअल डिज़ायर होना कोई आम बात नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको इस तरह की कहानियाँ क्राइम पेट्रोल में देखने को मिल जाती हैं। मैंने भी देखी हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी, सुनी होंगी। बट मसला ये होता है कि ये सारी बातें जो हैं वो यूट्यूब पर आ गई हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हर कोई देखता है। इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की जो हरकतें देखकर जो जेन्युइन रिलेशनशिप है वहाँ पर भी ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगेंगे। इससे हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर कितना ज़्यादा बिगड़ रहा है ये तो कोई भी नहीं सोच पा रहा है। और इस कहानी की इतनी ज़्यादा परतें उतर रही हैं कि देखकर ही डर लग रहा है। लिटरली मुझे तो उल्टी आ रही है कि ये क्या हो रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा उस बच्ची के लिए बुरा लग रहा है जो बहुत छोटी है, और जाहिर सी बात है उससे भी ये सब कुछ नहीं छुप रहा होगा, उसको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता लग ही रहा होगा। ठीक है, माँ है,
खुद जो उसकी माँ है या उसके आसपास के लोग हैं वो अपने वीडियोस डिलीट कर सकते हैं, या कुछ रिश्तेदार वगैरह हैं वो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये प्लीज़ सब डिलीट कर दीजिए, इस सब को आगे मत बढ़ाइए, तो वो शायद डिलीट कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोग और भी हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इनकी रील्स वगैरह दिखा रहे हैं कि ये कैसे भाई बहन का चोला ओढ़ते थे और अंदर खाने क्या क्या चल रहा है। वो एक बात भी है ना, एक फिल्म का डायलॉग भी है कि दिन में सिस्टर और रात में बिस्तर, ये वाली बात चल रही है। और ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है, ये बहुत ज़्यादा निंदनीय बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी निंदा भी मैं क्या करूं, इसकी निंदा करके भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जिन लोगों ने ये कांड किया है वो तो अपने कांडों को यूट्यूब पे ला ला कर इतने अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं। लेकिन एक आम जनता की मानसिकता पर क्या असर पड़ रहा है? कितने बच्चे हैं जो ये सब देख रहे होंगे, यूट्यूब तो हर कोई चलाता है, तो उनकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा होगा, ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। और देखिए, मैं इस मसले को बहुत टाइम से देख रही हूँ। इनफैक्ट मैंने इस मसले को ज़्यादा तवज्जो दी ही नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, एक पॉडकास्टर होने के नाते मुझे ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए कि हमें इन सब मैटर पर अब ना बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर हम इस मैटर को ही बॉयकॉट कर देंगे, इसके बारे में कोई टिप्पणी ही नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली ये जो वीडियो लेकर हर कोई आ रहा है, किसी की सहेली बता रही है, किसका पक्ष रख रही है, किसी का भाई आकर सारे पोल खोल रहा है, तो किसी की बीवी आकर चढ़ रही है कि अब हम नहीं सुनेंगे, अब हम नहीं रुकेंगे। देखिए, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगी। इनफैक्ट मुझे ये मैटर ना, मैंने इतना जानने की कोशिश भी नहीं की है, इसलिए मैं इस मैटर को एक नाम भी नहीं देना चाह रही हूँ। मैं उन लोगों के नाम भी नहीं लेना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लेना है। मेरा सच में दिल नहीं कर रहा है कि मैं ऐसी लोग चीज़ों के बारे में बात करूँ, ऐसे लोगों के बारे में बात करूँ जिन्होंने लिटरली, हमारे में बोलते हैं कंजर खाना मचा के रखा हुआ है। और ये लिटरली कंजर खाना ही है जो इस टाइम पर यूट्यूब पे चल रहा है। जिस तरह की बातें, कोई चैट लीक हो रही है, कुछ हो रहा है, मैं ऑडियंस से यही दरख्वास्त करूँगी कि ये सब को इग्नोर करें, ना इन सब को सुने, ना बात करें। देखिए, जो पॉडकास्टर हैं वो तो देखिए अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है बात करना, पक्ष रखना, अब उनके पक्ष में अपना पक्ष रखना। लेकिन मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इस मैटर को अगर छोड़ दें तो बेटर होगा। इसके बारे में बात करें ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो पब्लिक है, आम जनता है, इसको तवज्जो दे रही है, तो उनको भी मज़ा आ रहा है। उनको मज़ा नहीं, मज़ा आ रहा है। मज़ा और मज़ा में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि इस मज़े से इनके डॉलर छप रहे हैं। इनके घर में आप देखिएगा कि कितना पैसा ये लोग कमा लेंगे। ये अपनी काली करतूतों को सामने ला कर ये लोग जो हैं अपनी जेबें गरम कर रहे हैं, और एक आम इंसान जो है अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी जो एक थॉट प्रोसेस है, अपनी सिंपैथी, कुछ भी कह लो, वो सब खर्च कर रही है जानने के लिए। ये इस तरह की कंजरपंती एक ज़माने में हम सीरियलों में देखते थे, फिर हमने OTT पे देखनी शुरू करी, अब आ गया है ये यूट्यूब पर। तो मैं पब्लिक के ही हाथ जोड़ूंगी कि इस सब चीज़ को इतना तवज्जो मत दो, और इन सब चीज़ों से सीखो कि आप लोग यूट्यूब देखकर, चंद मिनट की वीडियोस देखकर आप एक शख्स को जो है क्या से क्या समझ लेते हो कि नहीं भाई ये तो भगवान है, ये तो भगवान से भी बढ़कर है, इनमें और भगवान की सूरत में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कोई आयरन लेडी है तो कोई स्पाइडर मैन है, तो पता नहीं कौन क्या क्या है, कोई ब्लैक विडो है, पता नहीं क्या क्या नाम देकर आप लोग बैठ जाते हैं। लेकिन जब इनकी सच्चाई निकलती है तो फिर आप लोगों को धक्का लगता है, इनको कुछ नहीं जाता है। अब जैसे युविका और प्रिंस हैं, कितने खुश मिजाज पति पत्नी लगते थे, और अब इनकी फैमिली बन रही थी तो लोगों को लगा चलो अब इनकी शादी को एक नया मुकाम मिल गया है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि बिना औलाद के एक इतनी लंबी शादी को चलाना मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है जब मैं इस तरह की चीज़ें सुनती हूँ ना, तो मुझे अपनी पीठ
थपथपाने का बहुत मन करता है, क्योंकि मैंने बहुत यंग एज में ही इस बात पे कहीं ना कहीं मोहर लगा दी थी कि एक बच्चा दो लोगों को बांध कर नहीं रख सकता। हाँ, एक ज़माना हुआ करता था जब बच्चों की वजह से शादियाँ टिक जाती थी। आज भी कई ऐसे घर हैं जो बच्चों की वजह से ही टिके हुए हैं, लेकिन उसमें भी जो है पति पत्नी के मन में एक दूसरे के लिए दरारें तो पड़ी हैं। लेकिन क्या है, वो लोग यूट्यूबर्स नहीं हैं तो वो गंदगी नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पर तो ये लोग जो है अपने हर वक्त जो है नए पहलू को सामने लेकर आते हैं, प्यार मोहब्बत से बच्चे पैदा करते हैं, और जैसे ही बच्चा होता है तो इनके मसले सामने आ जाते हैं कि भाई इसकी तो ना अपनी सास से बनती है, ना इसकी अपनी बीवी से बनती है, ये तो एक गैर जिम्मेदार बाप है, ये तो एक गैर जिम्मेदार बहू है, या गैर जिम्मेदार पति पत्नी है। ये सारी बातें जो हैं वो एकाएक सामने आ जाती है और पब्लिक भौचक्की रह जाती है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये जो सारा जो ये समीकरण है, मुझे इसकी बात करनी थी, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। हालांकि मेरा कोई दिल नहीं करता है इन यूट्यूबर्स के बारे में बात करने का, क्योंकि मुझे पता है ये लोग की का क्या पैटर्न है। और कभी कभी मुझे तो डाउट होता है कि ये जेन्युइन है भी, या एक पीआर स्टंट है, या ये व्यूज़ पाने की एक निंजा टेक्निक है। बट जो भी है, मैं इन दोनों टॉपिक्स को मैंने थोड़ा बहुत कवर किया है, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि पब्लिक जो है थोड़ा संयम बना के रखें, इमोशनल ना हो, किसी को अपनी फैमिली ना बनाएं। ठीक है, आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, देखें, लेकिन इनकी ज़िंदगी ही सच्ची है और इनकी ज़िंदगी ही 100% जेन्युइन है, ऐसा ना माने। देखिए, सबकी लाइफ में जो होते हैं ढके छुपे पहलू होते हैं, जो वक्त रहते सामने आ जाते हैं, कभी कभी वक्त रहते सामने नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो भोली भाली जनता के मन में जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एक तरीके से वो शॉक्ड होते हैं, जैसे लोग युविका प्रिंस को देखकर आजकल शॉक्ड हैं। और अभी ये जो क्राइम पेट्रोल, ये जो पति पत्नी और वो की जो कहानी चल रही है, वो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो मैं पब्लिक को ही रिक्वेस्ट करूँगी कि भैया इन सब से बाहर निकलो और अपना जो है अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव में मोड़ो। कोई ज़रूरत नहीं है इनकी लाइफ को जो है अपनी लाइफ जैसा बनाने की। आप लोगों की ज़िंदगी इन लोगों की ज़िंदगी से बेहतर है, क्योंकि आप लोगों के कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि वो कैमरे पे नहीं है। जो चीज़ कैमरे पे नहीं होती है वही चीज़ जेन्युइन है, और आप लोग बहुत जेन्युइन लोग हो, तो आप अपने जेन्युइन ओपिनियन, अपनी जेन्युइन थॉट प्रोसेस इनके साथ नहीं शेयर करें। इनको सब पता है। और अगर आने वाले भविष्य में, मैं नहीं चाहूँगी कि युविका और प्रिंस जो हैं कोई ऐसा स्टेप लें, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टेप लेते भी हैं तो मुझे कोई शौक नहीं लगेगा। हाँ, मुझे उस बच्ची के लिए बुरा ज़रूर लगेगा, उस मासूम के लिए लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बट आई विश बोथ ऑफ देम ऑल द बेस्ट। और मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर शख्स को ना सपोर्ट करूँगी, ना उसको डिग्रेड करूँगी। शायद हो सकता है मैं थोड़ी डिप्लोमेटिक आप लोगों को साउंड करूँ, क्या मैं बच रही हूँ, मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ओपिनियन देना भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ओपिनियन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि एंड में इन्होंने वही करना है जो इनको करना है। और ये जो पति पत्नी और वो वाला मैटर है, इससे तो भैया मैं कोसों दूर हूँ। मुझे किसी को ना सिंपैथी देनी है, ना मुझे किसी को हेट देना है। तो चलिए, एक छोटा सा मेरा एक व्यू पॉइंट था, और थैंक यू सो मच, और जल्दी आप लोगों से मिलूँगी। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।